रॉ अफसर के घर की बिजली हैरत अंगेज तौर पर शुक्रवार रात से ही कटी हुई थी। यह बिजली किसने कटवाई या कैसे कटी, यह किसी को नहीं पता। इतना ही नहीं, हमेशा तमाम खिड़कियां खुली रखने वाले चक्रवर्ती के घर की सारी खिड़कियां भी शनिवार को बंद थी। पुलिस चक्रवर्ती और उनकी पत्नी के घर वालों का इंतजार कर रही है ताकि उनसे पूछताछ कर ये पता लगाया जा सके कि दोनों किसी तनाव या दबाव से तो नहीं गुजर रहे थे या फिर मामला कुछ और है। सादिक नगर के इस सरकारी कॉलोनी में हर कोई सकते में है। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा कि 52 साल के जिंदा दिल अनन्य चक्रवर्ती अपने पूरे परिवार का खात्मा कर यूं खुदकुशी भी कर सकते हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस पे इसे सिर्फ खुदकुशी का मामला मानकर नहीं चल रही है। पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू से पहले मामले की जांच करेगी, तमाम सुराग और सबूत जुटाएगी, उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। एक खुफिया विभाग के अफसर के पूरे परिवार की रहस्यमयी हालात में हुई इस मौत ने आसपास के लोगों को सकते में डाल दिया है। अगर ये वाकई कत्ल के बाद खुदकुशी का मामला है तो भी इसके पीछे के राज फिलहाल पोशीदा हैं, क्योंकि आसपास के लोगों की माने तो इस परिवार को कभी भी लोगों ने परेशानी की हालत में या डिप्रेशन में नहीं देखा। और तो और बीती रात तकरीबन 10:30 बजे तक इस परिवार के मुखिया पड़ोसियों से बात करते रहे थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अनन्य चक्रवर्ती रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन में फील्ड अफसर के तौर पर काम करते थे। उनके पास खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। इसके तहत देश से बाहर की जाने वाली या देश के अंदर बाहर से आने वाली संदिग्ध कॉल पर नजर रखनी थी। साथ ही ईमेल, सोशल मीडिया और चैट के नए सॉफ्टवेयर की भी जांच वो करते थे। इसके अलावा कोडवर्ड में भेजे जाने वाले मैसेजेस या फोन कॉल को डिकोड करना भी रॉ के इसी सेक्शन का काम है। रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन का काम केवल बाहर से आने और जाने वाले फोन कॉल तक ही सिमट कर नहीं रह जाता, बल्कि इस सेक्शन के तहत ही ETS यानी इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सर्विसेज, NTRO यानी नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और रेडियो रिसर्च सेंटर जैसी महत्वपूर्ण एजेंसियां भी आती हैं। इन एजेंसियों का काम देश के बाहर हो रही हर हरकत पर नजर रखनी है। इन एजेंसियों के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी जानते हैं कि इन एजेंसियों का काम क्या है और ये कैसे काम करती है। अनन्य चक्रवर्ती रॉ के इसी खास सेक्शन से जुड़े हुए थे। ग्लोबल आतंकवाद में जिस तरह तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, रॉ के इलेक्ट्रॉनिक टेक्निकल सेक्शन का काम रॉ के अंदर बेहद ही खास होता जा रहा है। अनन्य चक्रवर्ती के ज्यादातर पड़ोसी भी सरकारी अफसर हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट में तैनात हैं। पड़ोसियों की माने तो चक्रवर्ती बेहद मिलनसार और खुशमिजाज शख्स थे। हमेशा पड़ोसियों के साथ घुल मिल कर रहते, यहाँ तक कि दुर्गा पूजा समिति के वो मेंबर भी थे। पर हाँ, पड़ोसियों को ये नहीं पता था कि वो रॉ के अफसर हैं। चक्रवर्ती की पत्नी भी बेहद मिलनसार थी। वो सरकारी कॉलोनी के बच्चों को डांस सिखाया करती थी। दोनों बच्चे भी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे थे। फिलहाल किसी तनाव या दबाव से ये परिवार गुजर रहा था, ये किसी को नहीं मालूम। इसीलिए पुलिस अब चक्रवर्ती के रिश्तेदारों और उनके साथियों से ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। चक्रवर्ती की पत्नी जयश्री इरविन स्कूल में सोशल स्टडीज की टीचर थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पड़ोसियों से पता चला कि चक्रवर्ती के घर की बिजली की सप्लाई शुक्रवार रात से ही कटी हुई थी। इतना ही नहीं, पड़ोसियों का यह भी कहना था कि उनके घर की खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी, पर शनिवार को सारी खिड़कियां बंद थी। क्या ये मौतें इस अफसर के किसी खुफिया मिशन से पैदा हुई दुश्वारी का अंजाम थी, या फिर एक परिवार के किसी झगड़े या परेशानी का अंजाम? पुलिस के सामने फिलहाल एक घर की चारदीवारी में दफन हो चुके इसी राज तक पहुंचने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब तक की तफ्तीश में न तो मौत की वजहें साफ हुई हैं और न ही यही पता चला है कि ये मौतें ठीक किस वक्त पर हुई। कैमरा पर्सन मनीष दुबे और मनीष कुमार के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, दिल्ली आज तक। आखिर दिल्ली वालों को इतना गुस्सा क्यों आता है? क्या छोले भटूरे से सस्ती है इंसानी जान?